दो किनारे यूं साथ साथ चलते बरसों बीत गए पर एक ना हुए। My sins have grieved, my heart is flowed. Falling for you was easy, but loving you cost me myself. कमियों को ढूंढना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी कमियों को निकालने वाले लोग हैं ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं रेडी होकर निकल रहा हूँ वोल्फ पोइट्री डे अटेंड करने के लिए। यहाँ पे सामने पे हमारे कॉलेज पे वोल्फ पोइट्री डे का कुछ प्रोग्राम रखा है, ऑर्गेनाइज किया है, तो उसी को देखने के लिए मैं निकल रहा हूँ। बहुत सारा पार्टिसिपेंट्स आएंगे, तो उसी को देखने के लिए मैं निकल रहा हूँ। प्रोग्राम पास पे ही है, कॉलेज पे ही है, कॉलेज ग्राउंड में ही है, लेकिन मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि बारिश होने का चांसेस है। तो अगर बारिश होता है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि प्रोग्राम जो आउटडोर में सेट किया है स्टेज वगैरह आउटडोर में सेट किया है, तो एटलीस्ट 2-3 घंटा के लिए बारिश नहीं देने से हम लोग का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए आपको ले चलता हूँ स्पॉट पे। हम रजिस्टर करना है। काव्य संध्या के आरंभ के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हिंदी डिपार्टमेंट के ओपनिंग सॉन्ग के लिए हिंदी डिपार्टमेंट। ये फूल, पत्ते, खुशबू, लाखों पन्ने इनके नाम लिख दिया है। कांटे, पत्थर, पतझड़ के नाम अब 2 पन्ने लिख। हवा, झड़ना, पेड़ों की छाव, बहुत देर तक बैठे हों इनके आगोश में। धूप, रेत, बाग जो उजड़ गए हैं, हाल इनके अब लिख। ये चांदनी, ख्वाब, ख्यालों में कई रात बीते हैं। घर, आंगन, खेत की पगडंडियों पर सवेरे की नई अंगड़ाइयां लिख। मां जैसी कहा, देवी की रूप, कदमों में स्वर्ग, आंचल की छाव, वो रात भर जागना, लोरी सुनाना, मेरा रूठना, उनकी मनाना। माँ
मां जैसी कहा, भूख प्यास थका हारा, ख्वाहिशों को अपनी बच्चों की उम्मीदों की खफन से दफन किए, आज बाप की कुर्बानियां लिख। फिर से पढ़ता हूं, भूख प्यास थका हारा, ख्वाहिशों को अपनी बच्चों की उम्मीदों की कफन से दफन किए, आज बाप की कुर्बानियां लिख। जमाने की भीड़ में दो वक्त की रोटी की खोज में, बारिश में भीग कर धूप में जलकर, तपा दी है जिसने अपने जिस्म, चलता गिरता उठता गिरता फिर उठता, आज शाम वो घर लौट आया है, उनकी कदमों की आहट लिख। वह खुददारी से खुदगर्जी पर उतर आया है, कितनी फजीहत कितनी अजीहत समेटे, फजीहत मतलब बेइज्जती, अजीहत तकलीफ। वो खुददारी से खुदगर्जी पर उतर आया है, कितनी फजीहत कितनी अजीहत समेटे, आज शाम वो घर लौट आया है। तुम्हारी हर मांगे उनका इम्तिहान होता है, कितनी बार तन्हाई में रोया है, पर एक बूंद आंसू नहीं बहाया है। जो आंसू पलकों तक नहीं आ पाया है, तो आज उसकी गहराइयां लिख। जो दिल में अपनी बस गए हैं, जिक्र तो उनकी बहुत की है तुमने। जो दिल में अपनी बस गए हैं, जिक्र तो उनकी बहुत की है तुमने। जो तुम्हें अपनी दिल में बसाए हैं, तो आज उनकी धड़कन लिख। वो सवालों की कशमकश से घिरे हैं, खुद ही से गुफ्तगू भी किए हैं, फिर भी वो खामोश, आज शाम घर लौट आया है, आज तू उनकी खामोशी का दास्तान लिख। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्धनारी, मैं नारी नहीं और ना ही नर हूँ, पर मैं भी एक इंसान हूँ। मैं भी उसी तरह इस संसार में आई, लेकिन क्यों हो गई मैं तुमसे अलग? बस इसलिए कि मैं एक अर्धनारी हूँ, क्योंकि मेरी शारीरिक गठन तुमसे अलग है। क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरे में दिल नहीं है? मैं भी तो इंसान हूँ, जिसको महसूस होता है, जिसे भी उसी तरह दर्द होता है, लेकिन क्यों अलग कर दिया जाता है हमें? हाँ, शायद है हम अलग लोगों से, क्योंकि हम तुम्हारी तरह ईश्वर को कोसते नहीं, तालियां बजाकर तुम्हारी तिरस्कार को सह लेते हैं। तुम मेरे मरने पर भी मारते हुए बेचते हो, लेकिन मैं तुम्हारी खुशियों में आशीर्वाद देती हूँ। समाज से बहिष्कृत धरती की बार हूँ, तुम्हारी सोच देख अर्धनारीत्व पर गुमान हूँ। धन्यवाद। Despair of hostility used to silence me. Self-love helped me to raise my voice. Anxiety of failure used to prison me. Self-love helped me to tell myself. Fear from judgment used to wrap me. Self-love helped me to liberate myself. Panic from abandonment used to harbor me. Self-love helped me to unchain myself. They say self-love is cheesy. I say self-love is easy, and it's a worthy asset. Fancy yourself for who you are. Rest will follow to take a stock in you. Take as gospel truth of your past, pains, and fight against all the odds. Eventually, you will grow and glow with self-love. Thank you. हम ही क्यों संभाले रसोई घर? हम ही क्यों कहलाए रसोई भाई? हम ही क्यों? ईश्वर ने बनाया जब मनुष्य को, ईश्वर ने बनाया जब मनुष्य को, उन्होंने नहीं किया विभाजित हमें कि हम औरतें ही संभाले रसोई घर। तो किसने बनाया ऐसा कानून? तो किसने बनाया ऐसा कानून कि रसोई घर है औरत की पहचान? हम ही क्यों?
धार्मिक भेड़ियों ने जकड़ा है हमें, धार्मिक भेड़ियों ने जकड़ा है हमें, जैसे कोई सर्प हो गया निगलने को हमें। इन भेड़ियों से छुटकारा कैसे पाए, इन भेड़ियों से छुटकारा कैसे पाए, यही सवाल मन में आए। हम ही को क्यों जकड़ा इन भेड़ियों ने, यही विचार मन में घूमता, हम ही क्यों। धन्यवाद। The other woman. My sins are great, my heart is flawed. Falling for you was easy, but loving you cost me myself. Small talks turned to conversations smooth and breezy. I never realized how far I encroached and became someone's lazy. You held my heart while yours was never mine for the keeping. I fooled myself to build a future, though my nights were spent weeping. I held my breath every time you were away. I knew there was nothing for me, still my heart refused to sway. Then reality stormed in and I paid my dues. 5 minutes in and I became someone you never knew. I don't hate you for choosing your wife. I don't blame you for breaking my heart in strife. What I can't get over is how you left me. She called me a whore, but I never took a penny. She called me a homebreaker, but you still have your family. She called me the other woman, but you refused to say I was ever yours. Thank you. My poem is about a child without mother. In a world where mothers aren't around, a child's heart may feel lost and bound. No mothers want to ease the fear, just silence that whisper in their ear. But in their hearts they hold her close, remembering there of her mother's presence, the memories and the words she said, which still lingers, even though she is far from sight. Her love remains an eternal bliss. In every moment of our life, a child without a mother finds enough struggle that lasts through thick and thin. But still, she cherishes her mother's love. इस कविता में मैंने स्त्री को घर की लक्ष्मी मानकर इसका कविता लिखा, जहाँ स्त्री के होने पर घर में रौनक बढ़ती है और घर चलती है तथा पिता की राजकुमारी कहलाती है और भाइयों की लाडली और अपने सपनों तक ध्यान देती है। तो आइए शुरू करते हैं। घर की लक्ष्मी है वो जिसके होने से घर रौनक से बढ़ जाती है, जिसके साथ से घर चलती है, जिनकी मुस्कुराहट से घर खिल उठती है, जो अपने पिता की राजकुमारी कहलाती है, जो अपनी भाइयों की लाडली है, वह घर की लक्ष्मी है, जो सबको जोड़ कर रखती है, अपनी खुशियों से पहले घर की खुशियों के लिए सोचती है, जो परिवार के लिए अपने सपने छोड़ देते हैं, जिसके ना होने पर घर जैसा ना होता, वह घर होने की वजह है, घर की लक्ष्मी है वो। धन्यवाद। Spirit is a new beginning and a new chapter to feel alive. Show courtesy to it honorably. Humans are alive with due expectations and desires to complement their dreams, sometimes longing, other times perplexing. Yet another day of the bright wish, hoping a bouquet of roses to achieve it. Pin your hopes on to fulfill the unfulfilled, as it will illuminate the best of your spirit. That day won't be long when the flower bud within will unfurl and reward oneself with a beautifully augmented pretty petals. Yes, it's hope that ignites the perseverance among us,
Renew and relish it every day to keep the dreams breathing. Thank you. जीवन एक खूबसूरत सफर। जीवन एक खूबसूरत सफर है। इस पर अकेला निरंतर चलना, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखना, उम्मीद लोगों से कम करना, किसी की कड़वी बातों से होना नहीं निराश, किसी की मीठी बोली से पर ही ना कर लेना विश्वास। कोई तुम्हें धक्के देंगे सफर के चलते, गिरते हैं लोग पर और फिर संभलते। चलना तुम पीछे लक्ष्य के अपने, मुमकिन है सब कुछ मेहनत के चलते। आएगी पीड़ा पहाड़ों के बातें, पर कभी ना हारना मेरे साथी। इरादों को अपनी रखना तुम मजबूत, लोहे की तरह जो टूटे ना कभी। हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। धन्यवाद। लोग हैं ना, अपने कमियों को ढूंढना बंद कीजिए, क्योंकि आपकी कमियों को निकालने वाले लोग हैं ना। अपना कभी परिचय ना देना, क्योंकि आपका परिचय देने वाले लोग हैं ना। चुप हूँ अपने आर्थिक स्थिति से, क्योंकि मेरे आर्थिक स्थिति का विस्तार बताने वाले लोग हैं ना। अपने इरादे मजबूत रखना, क्योंकि आपको समाज में गिराने वाले लोग हैं ना। हिम्मत रखना अपने राह में चलते हुए, क्योंकि आपके राह में कांटे बिछाने वाले लोग हैं ना। दुनिया अब वो दुनिया ना रही जो ठंड को गर्मी दे, प्यासे को पानी दे। अब मित्रता के नाम पर जहर घोलने वाले लोग हैं ना। कहाँ गए बचपन के वो दिन जब सुबह की नींद माँ की गोदी में खुलती थी और रात की नींद भी माँ की लोरियों से ही आती थी। कहाँ गए बचपन के वो दिन जब हम खिलौनों के लिए रोया करते थे और जब वो खिलौना मिल जाए तो दोस्तों के आगे उस खिलौने पर इतराया करते थे। कहाँ गए बचपन के वो दिन जब दोस्तों के साथ सब कुछ भुलाकर मौज मस्ती में दिन गुजारा करते थे, जब खेल कूद हमारी दिनचर्या हुआ करता था। कहाँ गए बचपन के वो दिन जब दोस्तों से लड़ाई हुआ करती थी और गुस्से में घर आकर माँ से शिकायत किया करते थे। कहाँ गए बचपन के वो दिन जब हम स्कूल ना जाने की जिद किया करते थे और स्कूल की वो छुट्टी वाली घंटी बजने का इंतज़ार किया करते थे। कहाँ गए बचपन के वो दिन जब हम कंचों के लिए दीवाना हुआ करते थे, जब 7 पत्थरों वाले खेल में गिरकर चोट खाया करते थे। कहाँ गए बचपन के वो दिन जब हम दूसरों के पेड़ से फल चुराया करते थे और पकड़े जाने पर घर में शिकायत करते पड़ोसी आया करते थे। आज जब भी उन दिनों की याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाती है और दिल में यही ख्याल आता है, कहाँ गया बचपन का वो दिन, कहाँ गया बचपन का वो दिन। धन्यवाद। Title of my poem is A Little Bird. A little bird that is not afraid of anything. A little bird that makes a lovely sound. A little bird moves in the forest. A little bird eats grains. A little bird loves flower. A little bird not afraid of the biggest hurdle. A little bird can fly high. And thank you and have a nice day. She wants to study. She can't. Where she is, but confident. She doesn't know left or right. She has only a shine. A journey beyond the ocean, into the darkness of life, only searching for a source of light or a hope of achieving her dream. And she has stars in her eyes. How she is struggling, she has success hiding in her eyes. Thank you. To start reading. Across the hall, I hear my name whispered. Turning back, I see her eyes gleaming bright. A lunchbox in her hand. She offers it to me. I look away, guilt waiting, heavy in my gaze. She taps me gently, a silent plea. Heartbreaking, I crumple. Oh, dear God,
grant me strength. Beside me she stands, confusion etched on her face, yet she smile remains, patient and serene. It shatters me, the pain too much to bear. With a heavy heart, I end our friendship and walk away. The weight of my decision heavy upon me. That's it. Thank you so much. पोएम का नाम है साथी। हे हृदय में बसने वाले मेरे साथी, हे हृदय में बसने वाले मेरे साथी, तू संग है तो कोई चुनौती नहीं बड़ी, तू संग है तो कोई चुनौती नहीं बड़ी। हे हृदय में बसने वाले मेरे साथी, दुर्गम है राह, दुर्गम है राह, कुछ पथरीले तो कुछ उफनते लहरों की तरह, दुर्गम है राह, कुछ पथरीले तो कुछ उफनते लहरों की तरह, पर अपनी भी है चाह, पर अपनी भी है चाह, कुछ को समतल मैदान बनाए तो कुछ लहरों पे बिना पतवार के नौका चलाए। हे हृदय में बसने वाले मेरे साथी, बर चले जहां चक्रव्यूह है अवैध, बर चले जहां चक्रव्यूह है अवैध, और निहत्ता फंसा हूं मैं इस चंगुल में, और निहत्ता फंसा हूं इस चंगुल में। पर ज्ञात है मुझे गुरु द्रोण की समझ तुझ में है, पर ज्ञात है मुझे गुरु द्रोण की समझ तुझ में है, और श्री कृष्ण की माया लीला। हे हृदय में बसने वाले मेरे साथी, हर सफर के राहों में अनगिनत सूर्यास्त के पीछे आती अंधियारा, हर सफर के राहों में अनगिनत सूर्यास्त के पीछे आती अंधियारा, किंतु भरोसे का सूर्योदय तुझ में उगता है, किंतु भरोसे का सूर्योदय तुझ में उगता है, इसलिए जीत का पंचम भी एक साथ दिखता है, इसलिए जीत का पंचम भी एक साथ दिखता है। हे हृदय में बसने वाले मेरे साथी। तो इतना ही है, थैंक यू। बाकी गाली साहब बहुत अच्छा बोला। कविता का शीर्षक है दो किनारे। दो किनारे, यूं साथ साथ चलते बरसों बीत गए, दो किनारे यूं साथ साथ चलते बरसों बीत गए, पर एक ना हुए। यूं साथ साथ चलते बरसों बीत गए, पर एक ना हुए, कि आस में एक दूजे के, कि आस में एक दूजे के, दोनों ने अपने हिस्से की जमीन पर, कि आस में एक दूजे के, दोनों ने अपने हिस्से की जमीन पर स्वर्ण आकृतियां बनाई, रजत बिखेरा, पुष्प खिलाए। कि आस में एक दूजे के, दोनों ने अपने हिस्से की जमीन पर स्वर्ण आकृतियां बनाई, रजत बिखेरा, पुष्प खिलाए, पर कभी मिल न पाए। दो किनारे, नदी को लांघकर नजरें हाल सुरक्षित करती हैं, नदी को लांघकर नजरें हाल सुरक्षित करती हैं, खुद सा पाकर उस किनारे को ये किनारा आहें भरती है। दो किनारे। धन्यवाद। तो फाइनली हम लोग का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और अभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। तो जितना भी पोएम रिसाइटेशन हुआ है उसमें से आपको कौन सा बेस्ट लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय बाय।